की मेल सेंड किस पे की है। फॉर एग्जांपल यूजर का नाम है इमरान, ठीक है, @yahoo.com। ये फ्रॉम नहीं है, ये टू है, इसे भेजी जाती है, ठीक है। अब मैंने कनेक्ट को किस। अब प्रॉब्लम ये है कि इस मेल सर्वर के पास जाहिर है ये तमाम काम किसने करना है। मैंने कहा था मेल सर्वर टू मेल सर्वर डिलीवरी कौन करता है, यानी इनका आपस में सेशन बनना चाहिए SMTP ताकि मेल पुश हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये इस मेल सर्वर के पास याहू के मेल सर्वर का IP नहीं है, ठीक है। अब अगर इसे IP चाहिए तो SMTP रिक्वेस्ट करेगा किसे, DNS को कहेगा। याद है DNS में हमने पढ़ी थी तो आइटरेशन रूट पे जाता है, कॉम पे जाता है, वो सारा प्रोसेस होगा, ये रूट पे जाएगा, कॉम पे जाएगा और फिर पहुंचेगा इस DNS और IP एड्रेस रिटर्न कर देगा किसे। ये सारा प्रोसेस आप DNS में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो रिटर्न करेगा, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि इस DNS के डेटाबेस में क्या था, ये हम पहले भी एक दफा डिस्कस कर चुके हैं। इसके पास एक तो MX record था, एंट्री हुई थी, क्या एंट्री हुई थी कि yahoo.com के मेल सर्वर का नाम क्या है, mail.yahoo.com। और जब हम दूसरी एंट्री देखते थे mail.yahoo.com, ये A record था और इसमें IP लिखा हुआ था किसका, याहू के मेल सर्वर, लाइक हम कहते हैं IP एड्रेस। कौन समझ में आ, इस मेल सर्वर का IP क्या था 200.1.1.1। ये IP है, ये IP इसने रिटर्न किया है किसे, इस DNS को, DNS ने मेल सर्वर को दिया, देन ये मेल राउट, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर DNS में MX और एसोसिएटेड A record नहीं बना हुआ तो क्या होगा, दुनिया भर के मेल सर्वर्स को आपकी लोकेशन नहीं पता लग सकती, और जब तक दुनिया भर के मेल सर्वर्स को आपकी लोकेशन नहीं पता लगेगी आप मेल रिसीव नहीं कर सकते। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि MX record की एब्सेंस में मेल सेंड तो हो सकती है, रिसीव नहीं हो सकती। ऐसा ही नहीं, MX record आप ISP को कॉल करके बनाएंगे अगर आपका अपना DNS है। इनका क्वेश्चन ये कि MX record ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, कभी भी नहीं क्रिएट होता। MX record जो है उसके लिए डायनामिक अपडेट्स नहीं है। DNS में डायनामिक अपडेट्स पढ़ी थी ना, डायनामिक अपडेट्स की सपोर्ट कौन से रिकॉर्ड्स में होती है बताएं जी मुझे। 3 रिकॉर्ड्स हैं, तीनों बताएं। 3 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें डायनामिक अपडेट्स हो जाते हैं। कुछ मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं जो बन जाते हैं, लेकिन अगर हम जो बल्क में रिकॉर्ड्स यूज होते हैं उनकी बात करें तो A, PTR और SRV। A record, PTR record और SRV record डायनामिकली बन जाते हैं, MX कभी भी नहीं बनता। MX आपको बताना पड़ेगा। NS तो क्रिएशन के वक्त बन जाते हैं ना, NX और चीज़ है, मैं बात कर रहा हूँ क्लाइंट की अपडेट जाए। NS record, SOA record ये तो जोन क्रिएट करते हुए बन जाता है, और ये आज का नहीं, विंडोज 10 के ज़माने का बनता है जब डायनामिक अपडेट थी ही नहीं, ठीक है, उनकी बात नहीं होगी। SRV यानी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, एक DNS क्लाइंट ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, तो ये कौन कौन से रिकॉर्ड्स की हो सकती है, PTR और SRV की, MX की कभी नहीं होती। MX हमेशा आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा, और ये मैंने बना के आपको दिखाया था आई थिंक लास्ट लेक्चर में, ये देख लें। अगर तो आपका अपना DNS है तो एक आप इसमें A record की एंट्री कर दें, लाइक मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, न्यू होस्ट में जाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ मेल और नीचे IP एड्रेस देता हूँ फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके MX में जाऊँगा और यहाँ से ब्राउज करके वो A record बता दूँ। शुरू से बना दें, कितना कुछ शुरू बता दें, कितना भी शुरू होना चाहिए। शट डाउन कर दो मशीन, नहीं थोड़ा कम शुरू, यानी ये न्यू होस्ट किया मैंने। देखें यहाँ आप जो लिख रहे हैं ये DNS ओनली डाटा है, ये जो लिखा है ना इसका क्लाइंट से कोई ताल्लुक नहीं, जो मर्जी लिख दें, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख देते हैं कोई फर्क नहीं।
यहाँ आईपी एड्रेस ठीक देना है पहली बात, अपने मेल सर्वर पर है। अब जो भी आपने रिकॉर्ड बना दिया है, इसी रिकॉर्ड को ब्राउज करके किसमें बताना है, एमएक्स में। और एमएक्स में कुछ नहीं लिखना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ब्राउज करके पहले से बना हुआ है, एसएमटीपी नाम का रिकॉर्ड बना हुआ है पहले से, ये देखो। पहले डिलीट करके मैं दोबारा न्यू एमएक्स, ये एमएक्स रिकॉर्ड किया और ब्राउज करके अब अगर कोई भी पूछेगा इस डीएनएस से कि हमें बताओ कि इस डोमेन का मेल सर्वर कहाँ है, तो ये बता दे। यहाँ मैं जाता हूँ, एनएस लुकअप लिखता हूँ, सेट टाइप इज इक्वल टू mx corbett.com। ये भी यार इसमें गलतियाँ काफ़ी सारी। इसका आईपी ठीक करें, रिवर्स हुआ है। ठीक हो गया, 2 एंट्रीज आ रही हैं। कोई चीज़ नोटिस की है तो बताएं। किसी ने कुछ में 3 टाइम्स की भी रन की, कोई चीज़ नोटिस की है तो बताएं। ऑर्डर चेंज हुआ है। पहली क्यूरी में टॉप पे कौन था और सेकंड पे दूसरी क्यूरी में, ठीक है। तो ये डीएनएस का जो राउंड रॉबिन का फीचर है वो यही करता है कि रैकेट को शफल करता है। एक बात याद रखिए, अगर मैं इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा कर देता हूँ, स्मॉलर द प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा होगी, स्मॉलर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। अब इसके अप डाउन करने से कुछ भी नहीं होगा, क्लाइंट हमेशा किस पे जाएगा, 10 पर। ठीक है, नंबर जितना स्मॉल है उतनी प्रायोरिटी ज़्यादा है। 2 मेल सर्वर हैं, एक की प्रायोरिटी कर दी है 10, एक की 20। अब डीएनएस चाहे से राउंड रॉबिन करता है, कहाँ आईपी मिलेगा ना क्लाइंट को। क्लाइंट ने पूछा कि mail.corbett करना, corbett.com का मेल सर्वर किधर है। किस क्लाइंट ने पूछा बताएं, मेल सर्वर ने। तो डीएनएस ने बताया कि कॉर्बेट के पास 2 मेल सर्वर हैं, एक है XYZ और एक है MX, और दोनों के आईपी भी देगा। असल में हमने XYZ वाली एंट्री डिलीट कर दी है, इसलिए सिर्फ एक आईपी आ। तो बहरहाल आप ये MX रिकॉर्ड देख लें, क्लाइंट यानी मेल सर्वर उस पर जाएगा जिसकी प्रायोरिटी कम है। प्रायोरिटी नहीं, क्या चीज़ प्रायोरिटी को ये रीड करता है, वो क्लाइंट रीड करता है, डीएनएस नहीं प्रायोरिटी को रीड करता है। ये बात याद रखो, ठीक है। क्लाइंट पहले 10 वाले पे जाएगा, अगर ये डाउन है तो फिर 20 वाले पे जाएगा। नहीं, ये बात हो गई। अब जरा डीएनएस से हट के जो बातें हैं वो भी देख लें, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि जी वाला सवाल नहीं करना है सर। अगर डीएनएस हमारे पास है और हमने अपने डोमेन पे ईमेल नहीं है और आप होस्टिंग कहीं और करवाना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट हम क्या कहते हैं इसमें? क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करें। डीएनएस आपके पास अपना है? अपना है, ठीक है, यानी लाइव डीएनएस। ठीक है, हमने ईमेल राउट करवाई नहीं अपने, यानी डीएनएस में आपने अपने डीएनएस में एंट्री दी हुई, बाहर से जो भी क्यूरी आती है आपके डोमेन के लिए वो आपके डीएनएस पे आती है। और अब आप होस्टिंग कहीं और करवाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट की होस्टिंग नहीं। अब हम प्राइमरी डोमेन की सब डोमेन है या बिल्कुल डिफरेंट डोमेन? इफ इज द केस इज abc.com, def.com, ये केस है। और सुन तो लें, या केस ये abc.com, mail.abc.com, डिफरेंट है। ये सब डोमेन abc.com और abc.net, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वो डोमेन कहीं और रजिस्टर करवा दें। अगर सब डोमेन नहीं है फिर आप अपने डीएनएस पे डिपेंडेंट क्यों रख रहे हैं उसे?
आप उसको